हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी भी नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। यहाँ पे क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं आपको दिखाना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हल करना है सवाल नंबर 4। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे 4 हो गया। चलिए यहाँ पे जो बिंदु क्या क्या हैं, तो बिंदु हैं 1, 5, 2, नहीं, जो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं वो है 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये बिंदु हैं। जो ये बिंदु हैं क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, यह मतलब कोई त्रिभुज नहीं, खाली सैंपल है। ठीक है, ये कोई फिक्स त्रिभुज नहीं कि किस आकार का है, बस ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गया एक त्रिभुज इस प्रकार से। इसका हम नाम रख दिए ए बी सी। ठीक, अब देखिए ध्यान से आप, जो ए है वो क्या है 5, -2, बी क्या है 6, 4 और सी क्या है 7, -2। तो देखिए आपको दिखाना है जो शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इसमें कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज हैं वो समद्विबाहु हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ए है 5, -2 और बी कितना है 6, 4। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे निकालिए। अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बराबर हुआ अंडर रूट में x2 का मान कितना है 6 है, माइनस x1 का मान कितना है 5 है, इसका स्क्वायर हुआ प्लस y2 का मान कितना है 4 है और माइनस y1 का मान कितना है -2 है, तो -2 हो गया, इसका स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे ए बी बराबर आ गया अंडर रूट में 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1 और 1 का स्क्वायर 1 का होगा प्लस। यहाँ पे देखना 4 हुआ और माइनस प्लस 2 हुआ, इसका स्क्वायर आ गया। तो ए बी बराबर आ गया 1 + 4 + 2 6 हुआ और 6 का स्क्वायर हुआ 36। तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा 26 से 27, रूट में 27 इकाई। तो ए बी के बीच की दूरी 27 इकाई है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे बी क्या है, तो बी पॉइंट है 6, 4 और सी पॉइंट क्या है 7, -2। ए हो गया x1 और यहाँ पे y1, ए हुआ x2 और ए हुआ y2। ठीक, तो यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा रूट में x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BC बराबर हो गया अंडर रूट में x2 का मान कितना है 7 है माइनस x1 का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 4, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए BC बराबर कितना आ गया अंडर रूट में, है ना, 7 में से 1 गए 6, अरे 7 में से 6 गए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -2 -4, तो -6 का स्क्वायर हुआ। तो BC बराबर आ गया ना, 1 का स्क्वायर 1 का हुआ और -6 का स्क्वायर हो गया 36। तो यहाँ पे BC बराबर हो गया अंडर रूट में 37 इकाई, BC का मान आ गया। अब हम यहाँ पे देखिए ना AB रूट 37 और BC भी क्या है, रूट 37 है, यानी देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन तो अभी एक ठीक बचा है फॉर्मेलिटी के, उसे भी निकाल दो, पूरा निकालना पड़ता है, मतलब ये समद्विबाहु तो हो गया, खाली निकाल लो बस, ऐसे निकाल लो। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, जैसे कि यहाँ पे A क्या है, A है 5 कामा -2 और C है 7 कामा -2, AX1 AY1 AX2 और AY2। तो यहाँ पर जो है AC बराबर हुआ रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AC बराबर हुआ अंडर रूट में x2 का मान कितना है 7 है माइनस x1 का मान है 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और यहाँ पे माइनस, ठीक, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -2, तो यहाँ -2 हुआ, इसका स्क्वायर हुआ। एक माइनस यहाँ से आया है और जो -2 है y1 का मान है। तो यहाँ पे AC बराबर हुआ 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा, है ना, तो जहाँ 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ देखिए -2 है और माइनस माइनस +2, इसका स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर आ गया अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 हुआ और प्लस 2 में से 2 गए 0 हो गया और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो है AC बराबर आ गया अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक, रूट 2 इकाई। हम यहाँ पे देखिए ना, जो यहाँ पे AB है, AB और BC ये बराबर हैं दोनों, जो AB है वो BC के बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए AB बराबर क्या है BC है ना, इसलिए क्या है अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखिएगा कि यहाँ AB बराबर BC बराबर कितना है रूट 37 इकाई। इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज दिए समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।